नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रात को जो है अतिथि शिक्षक पोर्टल एक बार फिर से अपडेट हुआ था, जो कि 25/8/2024 को यहाँ पे हुआ था और एक काफ़ी बड़ी घटना यहाँ पे देखने को मिली है स्कोर कार्ड में। जैसा कि आपको पता है कि नए जो आवेदन होने हैं उससे पहले जो है स्कोर कार्ड में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें आपको पता होगा कि जो 18-19 में जो कार्यरत थे या फिर उससे पहले जो कार्यरत थे उनको जो है यहाँ पर स्कोर कार्ड में 25 अंक यहाँ पे अतिरिक्त प्रदान किए गए थे अनुभव के आधार पर। तो उनमें काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है और 25 अंक यहाँ पे गायब हो गए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है, और मैंने आपको बहुत पहले भी इससे अवगत कराया था कि बहुत जल्द ही, यदि आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि 25 अंक जो हैं ये बहुत जल्द जो है स्कोर कार्ड से हटने वाले हैं, और क्या इनमें होने वाला है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए विस्तार से एक करके इस पर बात करेंगे और कौन कौन से यहाँ पे बदलाव होने वाले हैं स्कोर कार्ड में और किन को लाभ मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे स्कोर कार्ड में जो अंक दिखाई देते थे, आपको पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि इस प्रकार से स्कोर कार्ड होता था, जिसमें 100 अंक आपके क्वालिफ़िकेशन के होते थे जो भी आपने किया हुआ है। साथ ही यदि आप रिटायर्ड शिक्षक हैं तो उसके भी 100 अंक यहाँ पर आपको मिला करते थे। साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो बदलाव हुआ है यहाँ पे हुआ है, जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि ईयर 2018-19 एक्सपीरियंस स्कोर कार्ड आउट ऑफ 25, यानी कि 25 में से 18-19 में बहुत से लोगों को जो पहले से पढ़ा रहे थे, कार्यरत थे, उनको जो है यहाँ पे 25 अंक प्रदान किए गए थे। साथ ही जो पहले से पढ़ा रहे थे उनको भी प्रदान किए गए थे। तो ये जो 25 अंक है, मैं आपको दिखाऊंगा स्कोर कार्ड, ये 25 अंक यहाँ पे गायब कर दिए गए हैं और जो टोटल बनता था वो 325 में से बनता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। इसी स्कोर कार्ड को मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह वही स्कोर कार्ड है जो हमने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेम यहाँ पे हैं, बस जो बदलाव यहाँ पे हुआ है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जो 25 अंक यहाँ पे आपको प्रदर्शित हो रहे थे पिछले वाले स्कोर कार्ड में, वो यहाँ से जो है गायब है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 25 अंक जो आपको यहाँ पे ऐड हैं एक्स्ट्रा, ये यहाँ पे दूसरे वाले स्कोर कार्ड में यहाँ पर जो है यहाँ पर गायब कर दिए गए हैं। अब ये क्यों गायब किए गए हैं इसके बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में बहुत पहले बताया था। हालांकि उतने अच्छे से मैंने बताया इसलिए नहीं था क्योंकि जो बात होती है उसको जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बताया था। लेकिन मैंने चर्चा ज़रूर की थी कि हो सकता है कि जो है स्कोर कार्ड में आपको 5-6 दिन के अंदर जो है आपको यहाँ पर बदलाव देखने को मिल जाए, और वह सच भी बात हो गई है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको बताते हैं कि ये घटना जो हुई है, ये बदलाव जो यहाँ पे किया गया है वो क्यों किया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्यों किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक पत्र को, यहाँ पर एक अतिथि शिक्षक समन्वय समिति जो है उसके द्वारा एक पत्र दिया गया था DPI में, जो कि दिया गया था 13/8/2024 को। पूरी घटना को आप ध्यान से समझना इसको, जिसे जब ये दिया गया इसमें क्या लिखा था इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर दिया गया था कि प्रति श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, विषय अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में अनुभव के प्रत्येक सत्र के 100 अंक दर्ज करने बाबत, यानी कि 100 अंक यहाँ पे 10 अंक यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे अनुभव के उसमें जोड़ने के लिए कहा गया था स्कोर कार्ड में। तो आप पत्र को एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे दिया गया है कि महोदय विषयांतर्गत के संबंध में निवेदन है कि वर्तमान में उच्च पद प्रभार स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक प्रभावित होंगे। सीधी भर्ती, प्रमोशन और पूर्व ट्रांसफ़र से पहले ही हजारों अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं। अभी तक इन नीतियों के कारण फिर से हजारों अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश होने न होने से स्थानीय
प्रधान अध्यापक प्राचार्य अनुभवी लोगों को रखने की बजाय भाई भतीजावाद नए लोगों को भर्ती कर देते हैं। 2018 से 2023 के पैनल को ही पहले प्राथमिकता दी जाए। यानी कि जो 2008 से 2023 तक जितने भी पैनल में जिनने काम किया है उनको यहाँ पर वरीयता देने के लिए यहाँ पर DPI में आवेदन देकर कहा गया था। साथ ही इस कथन की नीतिगत पूर्ति हेतु अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में अनुभव के 25 अंक हटाकर प्रत्येक सत्र के 10 अंक अधिकतम 100 अंक दर्ज किए जाएं। यानी कि यहाँ पे इन्होंने मांग की है कि जो 25 अंक हैं इनको हटा करके जो है 10 नंबर पर ईयर, यानी कि आपने जैसे 10 साल यहाँ पे कार्य किया है तो 10 और 10 अंक यदि पर ईयर मिलेंगे तो आपको यहाँ पे 100 अंक यहाँ पे स्कोर कार्ड में आपके ऐड हो जाएंगे। ये ऐसी इन्होंने मांग की है। साथ ही यही देखें तो 25 अंक केवल 2018-19 72 दिन कार्य करने वालों को भी मिला है। साथ ही आपको पता है कि जो 25 अंक मिले हैं वो जिन्होंने 18-19 में कार्य किया था 72 दिन मिनिमम, उनको यहाँ पे जो है 25 अंक यहाँ पे दिए गए थे। तो इनका ये कहना है कि केवल 18-19 में कार्य किए जाने वालों को ही क्यों यहाँ पे 25 अंक दिए गए थे। यहाँ पे आप अनुभव के हिसाब से अंक दीजिए, जिसने जितने साल कार्य किया है उसको प्रत्येक वर्ष के हिसाब से यहाँ पे अंक दिए जाएँ। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे मांग की हुई थी। साथ ही यहाँ पे नीचे देखें तो अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की यथावत रखे जाने के बाद शेष रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर इत्यादि से बाहर हुए। ये जो पत्र था ये 13/8/2024 को ये पत्र इन्होंने दिया था। तभी मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी घटना हो सकती है कि आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर परिवर्तित हो जाए, और वैसा हुआ भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है एक बड़ी समस्या और निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि पत्र केवल एक समिति के द्वारा मांग नहीं की गई है, अलग अलग समितियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से मांग की गई है। किसी ने 5 अंक प्रति ईयर के हिसाब से अधिकतम 25 अंक देने की बात यहाँ पे की गई है। और जैसा कि अतिथि शिक्षक समन्वय समिति की बात करें तो उन्होंने 10 अंक जो है यहाँ पर प्रति वर्ष के हिसाब से 100 अंक देने की यहाँ पे स्कोर कार्ड में बात की गई है। अब समस्या ये होगी यहाँ पर कि यदि DPI जो है कुछ लोगों ने ये भी आवेदन में लिख के दिया है कि 4 अंक, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने, आपको ज्ञात होगा कि महापंचायत में कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने 4 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पे अधिकतम 20 अंक, 4×5 = 20, 5 साल के अधिकतम 20 अंक यहाँ पर देने की मांग की गई। अब समस्या ये है कि इनमें से किन का यहाँ पे आवेदन स्वीकार होता है और किन की मांग यहाँ पे पूर्ण होती है, ये तो अधिकारी जो नीति बना रहे हैं वही बता सकते हैं। तो समस्या यही है कि हो सकता है कि 10 अंक पर ईयर मिल जाएं, या फिर 5 अंक प्रति वर्ष मिल जाएं, या 4 अंक प्रति वर्ष मिल जाएं, लेकिन यह कह पाना अभी मुश्किल में या कठिन है कि किन का जो है यहाँ पर मांग यहाँ पर पूर्ण होती है। एक प्रश्न साथ ही यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या जो ये अंक हैं हो सकता है कि ये हटा दिए हों, दोबारा ना जुड़ें। तो ऐसी संभावना कम है, क्योंकि जब अंक हटाए गए हैं तो किसी न किसी कारण से हटाए गए होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये अंक DPI ने नहीं दिए थे, ना ही सरकार ने दिए थे। ये अंक जो है हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को मिले थे। तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो भले ही ये अंक हटाए क्यों ना गए हों, ये इनको वापस से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। अब कितने जोड़ा जाएगा, 4 अंक पर ईयर के हिसाब से, 5 अंक या 10 अंक पर ईयर के हिसाब से, ये जो है देखने वाली बात यहाँ पे होगी। लेकिन जोड़े ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश था 2018 का, तो उसी आदेश के तहत ये जोड़े गए थे। तो यहाँ पे जोड़े दोबारा ज़रूर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे ही इसके संबंध में कोई नई जानकारी होगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सबसे पहले हम ऐसी खबर देते हैं जो आगे चल के होने वाली होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 तारीख से नए आवेदन होंगे, तो आपने देखा होगा कि डेट फिर से बढ़ गई है और 28 तारीख यहाँ पे अभी कर दी गई है। और आप लगभग मान के चलिए कि नए आवेदन जो है 1 तारीख से यहाँ पे शुरू होंगे। तो लगातार जो भी खबरें आती हैं हम आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको खबर, अंदर की खबर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।